हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 सेलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत के जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूरी संभावनाएं हैं पूछी जाने की। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए एक झलक देख लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वेद के कितने अंग हैं उनके नाम लिखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आज कौन कौन से आविष्कार जो हैं विध्वंसक हो गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, असहिष्णुता के कारण क्या है तथा उसके निवारण बताइए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कारण से मंदाकिनी का जो जल था वो कलुषित हो गया। कलुषित मतलब कि गंदा हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्यकाल में जो भारतीय समाज था वह क्यों दूषित हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहां कहां देखी जा रही थी। फिर से अगला प्रश्न देखेंगे, नरक के 3 द्वार महात्मा विदुर ने बताया है वह कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, कुल की रक्षा कैसे होती है। और सीरीज का लास्ट सवाल देखेंगे कि पंडित किसे कहा गया है। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो आइए बारी बारी से इसकी शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं, गुरु के द्वारा शास्त्र का लक्ष्य बताया गया है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गुरु के द्वारा शास्त्र का लक्ष्य बताया गया है कि शास्त्र जो है मनुष्य के कर्तव्य तथा अकर्तव्य का बोध कराता है। कृत्रिम शास्त्र अर्थात ऋषियों द्वारा लिखे गए शास्त्र तथा वेद रूप शास्त्र मतलब कि ईश्वर ने जो प्रदान किया गया है उसे शास्त्र का भी बोध कराता है। रामायण जो है वो आपका कृत्रिम शास्त्र तथा वेद जो है वेद रूप शास्त्र है। अगला प्रश्न जो था वो वेदांग कितने हैं उसके नाम लिखिए। तो वेद के 6 अंग हैं। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा अंग उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है जिसके प्रवर्तक पाणिनि जी हैं। कल्प अंग में सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है जिसके प्रवर्तक बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषिगण हैं। अगला प्रश्न था कि आज कौन कौन से विध्वंसक अस्त्र आविष्कार किए गए हैं। तो आज तो है विश्व को नष्ट करने वाले अनेक अस्त्र जैसे कि अणु बम, परमाणु बम तथा मिसाइल्स अधिक मात्रा में आविष्कार किए गए हैं। इन्हें अस्त्रों से मानवता के विनाश का भी भय है। इन्हीं अस्त्रों के कारण संसार जो है अशांति के सागर के किनारे कुल मध्य स्थित दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, अशांति के क्या कारण है तथा उसके निवारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जलता है तथा उसको ईर्ष्या करता है। उस देश की प्रगति को नष्ट करने के लिए जो है वो लगातार प्रयास करता रहता है। इसके द्वारा ही असहिष्णुता का कारण हो जाता है। यदि हम परोपकार की भावना रखें, मित्रता की भावना रखें, तब ही हम इसको दूर कर सकते हैं। यानी कि इससे सबों में स्वार्थ का त्याग होगा तथा परमार्थ की भावना से ही शांति स्थापित हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि मंदाकिनी का जो जल था वो कलुषित हो गया था कि। तो मंदाकिनी नदी में मृग के झुंड द्वारा पानी पीने के कारण उस नदी का जल जो था गंदा हो गया था और यह गंदा जल तीर्थ से युक्त मन को मोहित एवं क्या करते हैं आनंद प्रदान करने वाला था। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में कौन कौन सी कुरीतियां फैल गई थी या कौन कौन से विडंबनाएं थे। तो इसका आंसर होगा, मध्यकाल में अनेक कुरीतियां जैसे कि जातिवाद से उत्पन्न असमानता, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में दिखावापन तथा स्त्रियों में अशिक्षा फैली हुई थी। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मध्यकाल में भारतीय समाज
दूषित हो गया था। अगला प्रश्न था राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ फैली थी। ये हमारा कर्मवीर कथा पाठ से संबंधित है और कर्मवीर कथा पाठ के नायक कौन है? राम प्रवेश राम। तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो थी अपने प्रांत यानी कि अपने गांव शहर के अलावा केंद्र में बहुत अधिक थी। उनकी प्रशासनिक क्षमता तथा संकट काल में जो निर्णय लेने की क्षमता थी वो सबको आकर्षित करती थी। निश्चय ही वह कर्मवीर बाधाओं को पार करके प्रशासनिक क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया था। अगला प्रश्न है महात्मा विदुर ने नरक के कितने द्वार बताए हैं? तो महात्मा विदुर ने नरक के 3 द्वार बताए हैं। वो है काम, क्रोध तथा लोभ। इसलिए इन तीनों को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, हमारे अपनी पहचान को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को इनके क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न था अगला प्रश्न